वेलकम बैक गाइस अगेन मेरे इस रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई किंग इन ब्लैक का एपिसोड नंबर 4 में लेके आ गया हूँ रिएक्शन एंड रिव्यू करने। तो भाई जो भाई तीसरा मतलब अब तक भाई 3 एपिसोड में कवर कर चुका हूँ। 3 एपिसोड में भाई तीसरा इस एपिसोड मुझे सबसे ही बैड एस खूंखार एंड भाई क्या करेक्टर यार बनाया भाई उसने बंदे ने भाई। पिछले एपिसोड में अगर तुमने ना देखा हो तब भाई वो जब नल अर्थ पे आता है तो भाई बंदा अपने साथ बहुत बहुत बड़े ड्रैगन लेके आता है, सिम्बियोटिक ड्रैगन, जिससे कैप्टन एंड टोनी लड़ते हैं। एंड लिटरली तुम ये समझो कि लास्ट में कैप्टन एंड टोनी ये समझते हैं कि मेरे पास एक तुरप का है वो सेंट्री करके, सॉरी सेंट्री है। तो भाई सेंट्री से कहते हैं कि जा भाई संभाल ले आके, लेकिन भाई नल कहता है अपन ठहरे गॉड, तू साला मुझसे कहेगा ये सब। और भाई साहब बंदा 20 से फाड़ देता है सेंट्री को। एंड भाई जो उसके सिम्बियोटिक और ड्रैगन थे वो और कोई नहीं बल्कि भाई सेलेस्टियल थे, जो उसने भाई उनको पैट बना के रखा था। भाई ये देख के अवेंजर्स की तक गांड फट गई। क्या भौकाल भाई इसने सेट किया भाई, बहुत तगड़ा यार। चलो तो यार और इसका 4th एपिसोड भी कवर कर लेते। ओके बाय स्टार्ट टू। भाई उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर आ चुका है जिसने यहाँ पर आने में सैकड़ों गैलेक्सीज तबाह कर दी, सैकड़ों लाइट ईयर्स की दूरी कंप्लीट की, वो भी सिर्फ एक शख्स के लिए जिसका नाम डेलन ब्रोक है, यानी कि वेनम का बेटा। पर वो यहाँ पर क्यों आया है इसके बारे में तो सबको नहीं पता है, पर पिछले कुछ इवेंट्स की वजह से हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। एक्चुअली वेनम बियॉन्ड के इवेंट में हमने देखा था एडी और डेलन किसी वजह से किसी और डायमेंशन में फंस जाते हैं, जहां पर नल की ही तरह उन्हें एक सिम्बियोट गॉड दिखता है जिसने वहां पूरी अर्थ को लगभग तबाह ही कर दिया था। बस कुछ हीरोज ही बचे हुए थे। पर उस डायमेंशन में एक बात अलग थी, और वो ये थी कि उस डायमेंशन का सिम्बियोट गॉड नल नहीं बल्कि कोडेक्स था, जो कि उस यूनिवर्स के एडी ब्रॉक का बेटा था, और उसके पास सेम नल जैसी ही पावर्स थी। और मेन यूनिवर्स के डिलन ब्रॉक के पास भी नल जैसे ही कुछ पावर्स हैं। वो भी नल की ही तरह हाइव माइंड से कनेक्शन बना सकता है, सिम्बियोट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो शायद यही वजह है कि नल डिलन ब्रॉक के लिए अर्थ पर आया है। पर अभी इस मेन यूनिवर्स का डिलन अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से यूज करना नहीं जानता है। और अगर आप में से कोई व्यूअर मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो इस स्टोरी के एपिसोड 1 से मैंने भाई सारे डीसी एपिसोड कॉमिक का फैन है या डीसी की कोई न्यूज स्टोरी को देखना आज चैनल पर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो यार। आज की कहानी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जिसमें रेक्स स्ट्रिकलैंड अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है अगर तुम में से कोई इस मैसेज को देख रहा है तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ, जो कि सही भी है क्योंकि शायद तुम भी अब मरने ही वाले होगे या तुम भी अब मर ही चुके होगे, क्योंकि ये मैसेज जिसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी अब मर चुका है। उसका नाम एडी ब्रॉक था, वो एक वेनम था। हालांकि वो वैसा वाला वेनम तो नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। हम वियतनाम वॉर में थे, हमारे कुछ साथियों को बंदी बना लिया गया था और हमें उन्हें कैसे भी कर बचाना था, पर ऐसा हम नहीं कर सकते थे। इसके लिए मुझे एक बहुत ही ट्रेंड बंदा चाहिए था। इस वेनम से पहले फ्लैश वेनम हुआ करता था, जो एक एथलीट, वेल ट्रेंड और फियरलेस बंदा था। मुझे वही चाहिए था, लेकिन अब ये नया वेनम एडी ब्रॉक है। मुझे इसी से काम चलाना ही होगा। इसकी ज़िंदगी में तो कुछ अपनी ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब मैं इसे पहली बार मिला था तो इसे तो वेनम या सिम्बियोट का नाम भी नहीं पता था, पर पता नहीं कैसे इसे वेनम ने अपने लिए अच्छा होस्ट चुना। इसे तो फाइटिंग स्किल्स भी नहीं आती हैं, ना ही ये स्ट्रेटेजी बना पाता है, पर ये एक अच्छा इंसान है। ये जल्दी चीज़ें सीख लेता है और इसे सीखना ही होगा, क्योंकि जब एक दिन सब कुछ ख़त्म होगा तब यही एक आखिरी उम्मीद की किरण बनकर सामने आएगा। इसे सरवाइव करना सीखना होगा और इसे आगे आने वाले खतरे के लिए रेडी होना होगा, क्योंकि वो एक दिन यहाँ पर आकर रहेगा। प्रेजेंट टाइम, ये वही वक्त है जब एडी और नल एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन अब नल ने एडी का वेनम सिम्बियोट एडी से छीनकर उसे ऊंचाई से गिरने के लिए छोड़ दिया था। एडी बस उस ऊंचाई से नीचे गिर रहा था, लेकिन वेनम सिम्बियोट एडी के साथ इतने लंबे समय से था कि उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वेनम सिम्बियोट नल से कहता है प्लीज मुझे उससे अलग मत करो, हमें यहाँ अकेले छोड़ दो और इस फाइट को बंद कर दो, जिस पर नल कहता है मेरे बच्चे
तुम इतने समय तक इनके साथ रहकर बदल चुके हो। तुम्हें तो हमारी तरफ होना चाहिए, इनके साथ नहीं। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तो तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, इसलिए अपनी कोशिश भी करना बंद करो। लेकिन वेनम सिम्बियोट अभी भी नल से यही कह रहा था कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो एडी मर जाएगा। उसे एडी के साथ बॉन्ड होना है और उसे बचाना है। पर नल ने तो कभी दया करना सीखा ही नहीं था। आखिर उसे डार्क गॉड जो कहा जाता है। उसे अगर ऐसे ही लोगों की परवाह होती तो वो सैकड़ों प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। नल उस वेनम सिम्बियोट से कहता है, बेटे, अब तुम उसके लिए रोना छोड़ दो और अब अपनी इस नई जगह में खुशी से रहने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हारे लिए तो ये खुशी की ही बात होगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ इस प्लेनेट से कहीं और जाना नहीं होगा। आज से यही हमारी दुनिया और यही हमारा घर होगा। इधर एडी कोई अभी घर भी बना उस दे। ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा था। एडी एक ऐसा इंसान है जिसका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं गया। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। एडी के फादर एक अमीर खानदान से थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो भी इसका साथ छोड़ गए थे। एडी पढ़ने में तो होशियार था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आए इतने बदलाव की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा बन गया था। पर जब उसकी ज़िंदगी में वेनम सिम्बियोट आया तब उसे जीने का कुछ मकसद मिला। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ। उसने एक फैमिली बनाई, पर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। उसका प्यार, उसकी बीवी अब मर चुकी थी, लेकिन एडी की बीवी ने उसको जिंदगी जीने का एक मकसद, उसको एक बेटा दे दिया था। पर अब एडी की किस्मत ने उसे फिर से पुराने समय पर लाकर रख दिया। उससे उसका वेनम सिम्बियोट अब छीन लिया गया था। एडी उस ऊंचाई से गिरते हुए आखिरी बार गॉड से प्रे करने लगता है। एडी कहता है, गॉड, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज़ मेरी प्रेयर जरूर सुनना। मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने तुमसे आखिरी बार बात कब की थी। शायद मेरी किस्मत की वजह से मेरा तुमसे विश्वास ही हट चुका था। और अगर सच में तुम कहीं भी एग्जिस्ट करते हो तो प्लीज़ मुझे आज बचा लो। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे मरने के बाद अपने बेटे के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ जाऊं। मैं उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूं। मैं तुमसे किसी तरह की हेल्प डिज़र्व नहीं करता, पर मैं ये प्रे अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। एक मासूम बच्चे के लिए जिसने अपनी इतनी सी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ फेस किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे इस अंधेरे में छोड़ कर जाऊँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद करो। एडी अभी भी गिर रहा था। नीचे जमीन पर भी हाल कुछ अच्छे नहीं थे। सिम्बियोट की बारिश ने पूरी तरह से अर्थ को ढक रखा था। शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा जिससे देख के ये बताया जा सके कि ये अर्थ है। हीरोज अभी भी उस सिम्बियोट के दलदल से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कानून के रखवाले भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी ये कोशिशें नल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा बेचारा रही थी। स्पाइडी क्या पर अपनी करेगा? मदरलैंड, अपने प्लेनेट को बचाने के लिए हर कोई कोशिश तो कर ही रहा था। ये शायद सच में ही इस दुनिया का अंत है, क्योंकि इससे पहले जितने भी थ्रेट्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने कभी अर्थ को इस तरह से डैमेज नहीं किया था जिस तरह से नल ने किया। सिम्बियोट ड्रैगन्स लोगों को या तो खा जा रहे थे या फिर उन्हें भी सिम्बियोट्स में बदल दे रहे थे। वहीं इस सबसे दूर डिलन उस बंकर में बैठा था। उसने वहाँ पर एक सेलफोन से आयरन मैन को कांटेक्ट किया। आयरन मैन पहले तो ये जानकर हैरान हो गया कि डिलन ने उसे उसकी प्राइवेट फ्रीक्वेंसी पर कैसे कांटेक्ट कर लिया, पर जल्दी ही आयरन मैन को ये समझ में आ गया कि ये सब पीटर का काम है। वैसे भी डिलन अभी पीटर के बंकर में है। डिलन आयरन मैन से अपने फादर और बाहर की सिचुएशन के बारे में पूछ, जिस पर आयरन मैन डिलन को झूठी दिलासा देते हुए कहता है कि बाहर सिचुएशन अभी उसके कंट्रोल में है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, पर वो लोग संभाल लेंगे। डिलन अपने फादर के बारे में पूछता है, जिस पे आयरन मैन उसका ये जवाब नहीं देना चाहता था और वो डिलन की बात को काटते हुए कहता है, बेटे तुम इस फ्रिक्वेंसी पर दोबारा कॉल ना करना, क्योंकि वो लोग एक वॉर में हैं और डिलन के रूम में टीवी है। वो अगर वहाँ पर बोर हो रहा हो तो वो टीवी देख सकता है। जिस पर डिलन कहता है, पर टीवी में तो सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन तब तक आयरन मैन का कॉल कट चुका था। डिलन गुस्से में रिमोट को फेंकते हुए कहता है, उन्होंने मुझे मेरे डैड के बारे में नहीं बताया। पर क्या हुआ जो उन्होंने मुझे उसके बारे में नहीं बताया? मैं खुद से भी ये बात को जान सकता हूँ। मैं डैड के वेनम सिम्बियोट से कनेक्ट होकर उनके बारे में तो जान ही सकता हूँ। तब डिलन अपनी पावर का यूज़ करके वेनम सिम्बियोट से कनेक्ट होता है, लेकिन सिम्बियोट डिलन को उससे ये कहकर डिस्कनेक्ट कर देता है कि डिलन हाइव से जुड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर नल उसकी लोकेशन को ढूंढ लेगा, जिससे डिलन की जान को खतरा है। डिलन कहता है, सिम्बियोट ने मुझे आखिर क्यों अपने से कट कर दिया? वो नल मुझसे ऐसा क्या चाहता है? पर तभी टीवी पर सिग्नल आ जाते हैं और डिलन क्या देखता है?
वो देखता है कि उसके फादर को नल ने अपने हाथों से पकड़ रखा है और उसे उसका वेनम सिम्बियोट भी छीन लिया है और एडी को मरने के लिए उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिया है। ये शायद एडी के लिए आखिरी दिन है। उसने कई बार मौत को चकमा दिया है। उसे जिंदगी में जीने के बहुत से चांसेस मिले हैं और शायद हो सकता है कि उसे एक चांस फिर से मिले ताकि वो एक किंग बनकर वापस आ सके। उसकी बॉन्डिंग जिसके साथ थी वो उसके लिए काफी लॉयल फ्रेंड था। उसने एडी को संभलना सिखाया। एडी का उस वक्त साथ दिया जब उसके साथ कोई भी नहीं था, पर आज ये दोनों ही लोग एक दूसरे से जुदा हैं। एडी वेनम सिम्बियोट के बिना कुछ नहीं है और वेनम सिम्बियोट एडी के बिना कुछ नहीं है। हालांकि इन दोनों को एक दिन बिछड़ना ही था। आज नहीं तो अगले 100 साल बाद तो ऐसा होता ही, पर ये दोनों बिछड़ते तो जरूर, लेकिन एडी के जमीन पर गिरने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या एडी इस ऊंचाई से गिरने के बाद बच पाएगा या आज उसका यहीं पर अंत हो जाएगा? ये बात तो हमें अगले एपिसोड में ही काफ़ी इमोशनली था भाई। हम अच्छा था भाई, मतलब यार एक वैनम के साथ मतलब रह रहे कि उसको भी बॉन्डिंग तगड़ी हो गई थी। इमोशन सब अटैच हो ही जाते हैं बंदे। अच्छा था यार। तो यार ठीक है, अगले एपिसोड के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।